वह चाहता है कि उसका गेम फ्लॉप हो जाए, इसीलिए वह इसकी वर्णनिका बदलता है। खिलाड़ियों को रिफंड मांगने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि प्रक्रिया बहुत झंझट भरी है, इसीलिए वे फैसला करते हैं कि उसे पैसे रख लेने दें। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि यांग गेम खेल रहा है, लेकिन वह सोचता है कि यह वायरल कैसे हो गया। कहता है कि यह बहुत खराब है, लेकिन लोग इसे खेलना बंद नहीं कर पा रहे हैं। पेई कहते हैं कि इसे खेलने के लिए नहीं बनाया गया था और वह निराशा में गिर जाते हैं, यह जानकर कि उन्हें कम कमाई होगी। हम एक व्यक्ति ली के पास जाते हैं जो एक बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक है। उसकी सहायक उसे लोनली डेजर्ट रोड के बारे में जानकारी देती है। कहती है कि यह लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन वह यह भी बताती है कि इसकी कीमत केवल 1 युआन है। कहती है कि इसे खरीदना फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि इससे लाभ नहीं होगा, लेकिन वह बताता है कि उसे पैसे की परवाह नहीं है क्योंकि उसका लक्ष्य गेमिंग उद्योग पर एकाधिकार स्थापित करना है और वह उसे अपनी दृष्टि साझा न करने के लिए नौकरी से निकाल देता है। पैसर्च इंटरनेट पर देख रहा है कि पैसे कैसे गंवाए जाएं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि इस विषय में किसी की रुचि नहीं है। अंतिम तिथि आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसके गेम ने 70,000 युआन कमाए, लेकिन विनिमय दर की वजह से उसे केवल 700 मिलते हैं। रिची उसे सफल गेम बनाने के लिए बधाई देता है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि वह और अधिक पैसा कमाना चाहता था। रिची उसे बताता है कि उसके पास दूसरे राउंड के लिए 3 लाख युआन होंगे, ये बताते हुए कि उसके पास अगली समापन तिथि तक 30 दिन है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह इस पैसे का उपयोग कैसे करे, क्योंकि इसे केवल व्यवसाय शुरू करने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। पेई घर लौटता है और यांग उसे खेलने के लिए आमंत्रित करता है। यह महसूस करते हुए कि वह उदास है, वह इसके लिए तैयार हो जाता है तो यांग अपने रूममेट्स को बताता है कि वह भी उनके साथ खेलने वाला है, यह सोचते हुए कि वे आखिरकार अपने पड़ोसियों से बदला ले सकते हैं। पेई टीम को संभालता है, लेकिन वे फिर भी हार जाते हैं क्योंकि यांग एक बेकार खिलाड़ी है, इसलिए हर कोई उसे नतीजे के लिए दोष देता है। वह पेई से कहता है कि उसे बेहतर काम करना चाहिए था, जिससे पेई नाराज हो जाता है और यांग को बाहर कहता है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। उस शाम पेई यांग के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि वह उसकी सारी पैसा खोने की कुंजी है। पेई उसके पास आता है जब वह सो रहा होता है, लेकिन यांग पेई को देख लेता है तो वह घबरा जाता है और इमारत में सभी को सचेत कर देता है। अगले दिन पेई यांग का पीछा करना जारी रखता है, जिससे यांग परेशान हो जाता है और पेई से पूछता है कि वह क्या चाहता है। पेई कहते हैं कि उन्हें यांग चाहिए, जिससे सबको गलतफहमी हो जाती है और यांग भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेई उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें गेम विकास में मदद चाहिए। लेकिन यांग इसके खिलाफ है, सोचते हुए कि वे सफल नहीं होंगे और वह चलने ही वाला होता है। पर पेई खुलासा करता है कि उसने पहले ही 3 लाख युआन कमा लिए हैं क्योंकि वह लोनली डेजर्ट रोड का निर्माता है। ये सुनकर यांग हैरान होता है, उसे जीनियस कहते हुए, और यांग उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है, ये कहते हुए कि वह इस विषय पर किताबें ढूंढेगा। डॉर्म में वापस हम देखते हैं कि यांग ने प्रोग्रामिंग की किताबें खरीदी हैं और पेई सोचता है कि वे असफल हो जाएंगे क्योंकि वह व्यावहारिक नहीं है। पेई ने उसे याद दिलाया कि उन्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो काम को आसान बना देता है। तो यांग सोचता है कि उसे किताबों का क्या करना चाहिए। वह कोशिश करता है उन्हें पढ़ने की, लेकिन वह तुरंत सो जाता है और पेई इसे देखकर खुश हो जाता है, सोचते हुए कि उसकी योजना काम करेगी। अगले दिन पेई सोचता है कि उन्हें कौन सा गेम बनाना चाहिए, ये जानते हुए कि उसकी कंपनी ड्राइविंग गेम के कारण लोकप्रिय है, इसीलिए उसे कुछ अलग सोचने की जरूरत है क्योंकि लोग खेल को डाउनलोड करेंगे अगर यह लोनली डेजर्ट रोड की तरह होगा। वह अपने सभी फंड का उपयोग कर बड़ा खेल बनाने पर विचार करता है और जानबूझकर उसे लॉन्च नहीं करता, लेकिन रिची उसे चेतावनी देता है कि उसे एक दंड मिलेगा, इसीलिए वह अंततः इसे न करने का निर्णय लेता है। वह महसूस करता है कि मोबाइल खिलाड़ी उसकी कंपनी से परिचित नहीं है, इसलिए वह एक मोबाइल गेम बनाने की योजना बनाता है। उसे पता है कि कार्ड गेम लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश विफल हो जाते हैं क्योंकि वे एक नई विचार के बजाय नंबर 1 गेम 3 राज्य की नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वह दुनिया का सबसे खराब कार्ड गेम बनाने का फैसला करता है और यांग से कहता है कि वे डिजाइन में मदद के लिए कलाकारों को काम पर रखने जा रहे हैं। यांग उसे बताता है कि यह करने का एक सस्ता तरीका है, लेकिन वह अपने सारे पैसे गंवाने के लिए दृढ़ है, इसलिए वह यांग से कहता है कि वह सबसे बेहतरीन कार्ड गेम बनाने में अपना सब कुछ निवेश करने जा रहा है।